ओम नमो भगवते रुद्राय। माघ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को याद रखिएगा, जो 26 जनवरी को हमें प्राप्त हो रही है, जिस दिन है सोमवार। बहुत अद्भुत तिथि है। इसकी महिमा को यदि आप सुनेंगे, जानेंगे, तो आप भी इस दिन जो मैं आपको बता रहा हूं, ये कार्य करे बिना आप रह नहीं सकेंगे। और इस दिन अष्टमी तिथि को कहा जाता है भीमाष्टमी, जो भीष्म पितामह को समर्पित रहती है। माता पिता की संतति को सुख देने वाली तिथि कही जाती है। और इस दिन किया जाता है भीष्म तर्पण। कैसे करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, क्या क्या विधि है और कौन कर सकता है, सारी जानकारी मैं आपको शास्त्रोक्त विधानों से बताने जा रहा हूं। बड़ी ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा और समझिएगा। दो बातों को याद रखिएगा कि शबरी जैसी प्रतीक्षा नहीं और भीष्म पितामह जैसी प्रतिज्ञा नहीं। भीष्म पितामह प्रतिज्ञावान कहे जाते थे और कोई संतति का सुख नहीं था। आज भी हम भारतवर्ष के लोग भीष्म पितामह को अपना पिता मानकर उनके निमित्त भीष्म तर्पण करते हैं। अच्छा, पहली बात यह है कि भीष्म तर्पण कौन कौन कर सकता है, तो भीष्म तर्पण सभी कर सकते हैं। क्या कोई इसका प्रमाण है, तो मैं आपके स्क्रीन में प्रमाण दे रहा हूं। निर्णय सिंधु के अंतर्गत लिखा हुआ है, जीवित पितापि कुर्वीत तर्पणम यम भीष्मयो। आपके सामने हिंदी में भी यह प्रमाण लिखा हुआ है, आप स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं कि भीष्म तर्पण सभी कर सकते हैं। तीसरी बात यह है, क्या भीष्म तर्पण करना जरूरी है, तो शास्त्र कहता है हाँ बिल्कुल जरूरी है। नहीं करोगे तो क्या होगा, तो शास्त्र कहता है ब्राह्मणा याश्व ये वर्णाम तुद्युर भीष्माय नो जलम संवत्सरम कृतम तेषा पुण्यम नश्यति फलम। यहां लिखा है शास्त्र ने कि यदि आप ब्राह्मण होकर अथवा द्विज होकर अथवा यज्ञोपवीतधारी होकर अथवा सत्कर्मी होकर भी यदि भीष्म तर्पण नहीं करते हैं, तो साल भर के किए हुए जितने भी आपने तप तपस्या पूर्ण करी होती है, वह समस्त दान पुण्य नष्ट हो जाते हैं। यह डराने के लिए नहीं है, आपको समझाने के लिए है कि आप जागरूक रहिए और भीष्म तर्पण करने का प्रयास कीजिए। और यदि आप भीष्म तर्पण कर लेते हो तो क्या होता है, तो शास्त्र कहता है कि शुक्लाष्टम्याम तो मागश्यम दध्यात भीष्माय योजनम संवत्सर कृतम पापम तत्क्षणादेव नश्यन्तिम। शास्त्र ने कहा कि यदि आप तर्पण करते हैं तो साल भर में जितने भी छोटे मोटे ज्ञात अज्ञात पाप आपसे हो जाते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भीष्म तर्पण जरूर करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। यदि आप किसी कारण से भीष्म तर्पण ना कर सकें, तो आप इस दिन अन्न का दान जरूर कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, ऋषि तर्पण जो सावन के महीने में किया जाता है, भीष्म तर्पण जो माघ के महीने में किया जाता है, यह सभी के लिए अनिवार्य है और सभी कर सकते हैं। भीष्म तर्पण करने की विधि क्या है, आपने जनेऊ पहनी हो और यज्ञोपवीत आप दो तरह की बना सकते हैं। यदि पिता जीवित हैं तो कुछ आचार्यों को कहना है कि आप जनेऊ को दाहिना ही रखें। यदि पिता जीवित नहीं है तो आप अपसव्य बनाकर भी, बायां जनेऊ बनाकर भी तर्पण कर सकते हैं। इस तरह से यदि आपने जनेऊ नहीं पहना है तो आप कुशा का जनेऊ बनाकर भी भीष्म तर्पण कर सकते हैं। भीष्म तर्पण करने का मंत्र क्या है, तो आपके स्क्रीन में है। आपने पित्त तीर्थ बनाकर इस तरह से अंगूठे की धार से आपने जल छोड़ना है और भीष्म तर्पण आपने करना चाहिए। बस इस मंत्र को पढ़ते रहना है और जल को आपने छोड़ते रहना है। मंत्र है, भीष्मः शान्तनयो वीरः सत्यवादी जितेन्द्रियः अविधि भावाप्नोति पुत्र पौत्रोषितां क्रियां वैयाग्रपद गोत्राय सांकृत्य प्रवराय च अपुत्राय ददाम्येतत् जलम भीष्माय वर्मणे। भीष्म तर्पण करने के उपरांत अपने ऊपर जल का छिड़काव करें, आचमन करें 3 बार। उसके तत्पश्चात 1 लोटे में जल काला तिल मिलाकर आपने भीष्म पितामह के निमित्त जहां पर बैठे हैं वहीं पर आप बैठकर अर्घ्य प्रदत्त कर सकते हैं। और अर्घ्य देने के लिए आपने मंत्र बोलना चाहिए कि वसुनामवताराय शांतनोरात्मजाय च अर्घ्यम ददामि भीष्माय आबाल ब्रह्मचारिणी। आशा करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपके सम्मुख रखी अच्छी लगी होगी, और यदि वीडियो अच्छी लगी है तो आगे इष्ट मित्रों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ओम नमो भगवते रुद्राय।